दोनों तरफ से फैसले हो गए, हुजूर को रोका नहीं जा सकता। तब उमर ने फैसला किया था कि आज मैं जाकर के खुद अपनी तलवार से सर काटूंगा। जब रास्ते में चले थे किसी ने कहा था उमर लहजे बदले गए, तेवर अलग है, आज इतनी अकड़ के किधर जा रहे हो? धक्का दिया, उमर ने कहा था हट जा, आज मैं अपने दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूँ। कहा किसकी बात कर रहे हो? कहा जिससे पूरा मक्का परेशान है, सारी ताकतें जिसके आगे झुक गई है, आज उसका सर लेने जा रहा हूँ। का नाम तो बताता जा, का उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। तो मेरी बात सुनिएगा, खुदा करे आपके दस्तरखान पे कोई मेहमान बने और आप उसके आगे चटनी रोटी रखें, मैं मुर्ग मुसल्लम की बात नहीं करता, चटनी रोटी रखें, हिकारत से ना रखना, इज्जत से रखना। आप कितने भी बड़े हो, जब कोई भूखा खाना खाता हो ना, उसके सामने पैर पे पैर रख के ना बैठना। अल्लाह तौफीक दे तो गर्दन झुका के खड़ा हो, और ये मत सोचना कि देख मैं तुझे खिला रहा हूं। जब कोई तेरे दस्तरखान पे लुकमा खाता हो ना, तो दिल में नदामत के आंसू लेके कहना मालिक तेरा शुक्र है, मैं तो इस लायक न था, तूने मेरे दरवाजे पे किसी को मेहमान बना के मेरी इज्जतें बढ़ा डाली हैं। ये नजरिए होते, वरना हमारा समाज किधर। आज तो फकीर आके कहते भूख लगी है, कहता अच्छा बैठ यहीं बैठ जा। घर के अंदर जाते हो, कहते हो बीवी सबसे पुरानी प्लेट जो हो वो निकाल के दे। एक टूटे बर्तन में किसी गरीब को खाना दिया जाता है, फिर उसको दरवाजे पे चौखट पे बिठा के खिलाया जाता है, और फिर यूं बगल में हाथ डाल के खड़े हो के पैर पे पैर रख के कहते हो लगता है कई दिन से खाया नहीं था। वो शर्म से नजर उठा नहीं पाता है। हम कितने सवाल पे सवाल कर देते हैं, फिर घमंड करने की जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी को खिला रहे हो ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये परवरदिगार का कमाल है, वरना वो ऐसा कादिर मुतलक है, आज उसको तेरे दरवाजे पे लाके बैठाया है। अगर वो चाहता तुझे उसके दरवाजे पे बैठा देता, अकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तेरे दरवाजे पे पानी पी के चला जाए, कमेंट ना करना, बल्कि ये कहना तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। ओ भाई कहो क्यों दिया पुराने बर्तन में खाना? पता नहीं हाथ पाक थे कि ना पाक थे, पता नहीं कहां का रहने वाला, पता नहीं जात क्या है, पता नहीं बरादरी क्या है। लिमिट में रहे, रज़ाक अल्लाह है। रज़ाक बोले सारे, रज़ाक जिनका नजरिया वही बोले, वरना उठ के भाग ले। रज़ाक आज तो कम से कम नाम ले लो, पता नहीं कब से अपने रब को नहीं पुकारा होगा। रज़ाक ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? कई बार ऐसा होता है ना, अकीदे बड़े कमजोर है नूर भाई, खेत में भी जागा मेहंदी काटेगा ताकि उसमें से पैदावार निकले। नहीं जी, किसान रो रहे हैं कोरोना हो गया खेती में। कोरोना खेती में नहीं, तेरी नीयत में कोरोना हुआ है, नीयत में कोरोना हुआ। हमारी बंदगी तो देखें जरा, अगर बाल लंबी निकाल दे धान में तो तारीफ खाद की होती है, तारीफ दवा की होती है। कहता बीज लाया था जाके कलकत्ता से, इसलिए धान लंबा, बाल एक बालिश के निकल आए। कहता संबल से लाया था चावल का बीज, इसलिए खेती अच्छी है। और जब लग जाए खेती को कोरोना तो कहता बर्बाद हो गए जी। फिर ऊपर को देख रहा है, क्यों? क्या रब नहीं जानता है? जब तुमने खेती की तारीफ, जब उसने अच्छी फसल दी तुमने कहा बीज का कमाल है, जब उसने दाने अच्छे निकाले तुमने कहा दवा का कमाल है, जब उसने फसल को लहलहाया तब तुमने कहा मेरी मेहनत का कमाल है, जब फसल मारी गई तब तुमने रोना शुरू कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक जब तक दाना घर में नहीं अलग में आए, खुदा की कसम जब भी कोई पूछे ये फसल अच्छी कैसे हुई है तो कह दे सब दवा पे भरोसा करते हैं, मैं अपने खुदा की जात पे भरोसा किया करता हूं। नजरिए कच्चे हो गए, नजरिए कच्चे हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है, कहते देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है और लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है।
वहां किसी की उसके आगे नहीं चलने वाली है। लिमिट में रहने की आदत डालें। तवज्जो है सारे लोगों की। वक्त ज्यादा नहीं, आधा घंटा, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कड़वी लग रही है ना बातें, लगने दो। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बीमारी से निजात नहीं पाता है। ठीक है जी। जो कड़वी दवा खा ले फिर उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कड़वी दवा थूक देता है फिर जख्म नासूर बन जाता है, फिर वो उसकी मौत और तबाही का सबब बनता है। बर्दाश्त करें मेरी बातें। तो ये रवैये गलत, नजरिए गलत, तंग नजरी हमारे अंदर आ गई। बड़ा वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस है, बड़ा वो है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। आज औकात दिखाने की आदत है। औकात बात बात में, तू है क्या, औकात क्या है तेरी, तू है क्या। जितनी तेरे बाप ने पूरी जिंदगी कमाई है उतनी तो मैंने अपने शौकों में उड़ा दी। डर अल्लाह से सेकंड नहीं लगते, वो तख्त से उठा के तख्ते पे लिटा देता है। हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई नहीं बचा है, बड़े बड़े चले गए, नूरे मुजस्सम आज आए हैं, जामीन से पहले आ चुके हैं। भाई बड़े बड़े आके चले गए, कोई यहां नहीं रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तले बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। है क्या हमारे पास, है क्या हमारे पास। बैठा दे मौलवी को, दे दे कुर्सी, उठ के खड़ा नहीं होता कुरान वाले के लिए, उठ के खड़े नहीं होते। कमांड किस चीज का, तुझे पता है कुरान क्या है। तारीख का ये बाप पलट के तो देख, तब तुझे समझ में आएगा कुरान किसे कहा जाता है। आ मुस्तफा का सबसे बड़ा दुश्मन अपने दौर के अंदर, जिसको दुनिया आज उमर फारूक आजम के नाम से जानती है, खत्ताब की जवान, खत्ताब का बेटा, जवानी का तेवर ये था। हुजूर के इतने सख्त दुश्मन है, चारों तरफ से फैसले हो गए, हुजूर को रोका नहीं जा सकता। तब उमर ने फैसला किया था कि आज मैं जाकर के खुद अपनी तलवार से सर काटूंगा। जब रास्ते में चले थे किसी ने कहा था उमर लहजे बदले गए, तेवर अलग है, आज इतनी अकड़ के किधर जा रहे हो। धक्का दिया, उमर ने कहा था हट जा, आज मैं अपने दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूँ। कहा किसकी बात कर रहे हो, कहा जिससे पूरा मक्का परेशान है, सारी ताकतें जिसके आगे झुक गई है, आज उस कसम लेने जा रहा हूँ। का नाम तो बताता जा, का उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। किसी ने कहा ठहर तो सकी, उधर बात में जा, पहले बहन से जाके तो पूछ वो किसकी हो गई है, बहनोई से जाके पूछ उसने किसका दामन थामा है। इतना सुना है, गुस्से में और ज्यादा इजाफा हुआ। बहन के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, आगट बता रही थी उमर खड़ा है। खुदा की कसम उमर कुफ्र में भी बेमिसाल था, उमर इस्लाम लाने के बाद भी बेमिसाल। हाँ, दरवाजे की धक धक ने बता दी थी उमर आ गया। तेवर ये लगते, बहन ने कहा उमर है, जो पढ़ा रहे थे कुरान वो छुप गए। कौन है, का आहट बता रही है कि ये हाथ उमर का होगा। कहा क्यों, कि ये धमकी उमर की है। चौखट खुली, दरवाजा खुला, उमर आए। पूछा क्या कर रही थी, कहने लगे कुरान पढ़ रही थी। अल्लाह अकबर, मारना शुरू किया। मारते 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 बहन के मुंह से खून आ गया। जब खून देखा उमर के हाथ रुक गए। बहन ने कहा था भैया क्यों रुक गए, ये सोच के रुके कि मैं माफी मांगूंगी, ये सोच के रुके मैं कहूंगी उमर मैं तेरे साथ हूं। बहन ने कहा था उमर जितना चाहे सितम करना है कर ले, याद रख अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। अगर तुझे दुश्मनी पे नाज है तो मुझे मदीने वाले की गुलामी पे नाज है। तू अपना गुस्सा पूरा कर, मैं अपना इश्क दिखाऊंगी। अब उमर के हाथ रुक गए। कहा इतना जुनून, कहा हाँ। कहा क्यों, कहा तूने मेरा महबूब जो नहीं देखा है, तूने मेरा महबूब जो नहीं देखा है। खुदा की कसम हजरत उमर कहने लगे अच्छा वो कुरान दिखा जो तू पढ़ रही थी। बहन के तेवर ये ईमान वालों के तेवर होते हैं, दलालों के नहीं, दलालों के नहीं। जो चाय पे बिक जाए वो दीन नहीं बचाते हैं, जो औलाद देते दीन के लिए वो दीन बचाते हैं। बहन ने कहा था कुरान, का उमर
कुरान वो किताब है जिसे नापाक के हाथ में नहीं पाक हाथों में दिया जाता है। कहा मैं देखना चाहता हूं, कहा देखे ना बाद में, पहले गुस्ल कर, पहले बदन की गंदगी धो, फिर कुरान मिलेगा। उमर ने गुस्ल किया, बहन ने तरीका बताया, गुस्ल करके कुरान जो उस वक्त किसी चमड़े के टुकड़े या तख्ती पे लिखा था, बहन ने उमर के सामने किया। उमर ने नजर डाली है, खुदा की कसम आंखें बरसने लग जाती हैं। जब तड़प के रोए हैं, उमर ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चे बिलक के रोया करते हैं। जो गुस्सा था खत्म हो चुका है, जो जलाल था वो सारा जा चुका है। अब बहन भाई का चेहरा देख रही है। इतना मारा है उमर ने कि खून बह रहा है, लेकिन जब कुरान की ज़ियारत की है उमर ने, बिलक बिलक के उमर रो रहे हैं। इस अंदाज में रो रहे थे जैसे बच्चे माँ के कंधे से लग के रोया करते हैं। बहन ने दुपट्टे का कोना लिया, भाई के आंसू साफ किए। उमर बताना क्या बात है? कहा बहन मुझे उसके चौखट पे लेके चल जिसके सीने पे ये कुरान उतारा गया है। अल्लाह अकबर। अब बहन बहनोई लेकर के जब हजरत उमर फारूक आजम को तारे बनी अरकम में लेकर के जा रहे हैं, तारीख गवाह है जब हजरत उमर आ रहे हैं, हुजूर के गुलाम खड़े हैं, आका उमर आ रहा है। कहा क्या है, आने दो। कहा या रसूल अल्लाह कहीं ऐसा ना हो वो आके हमला कर दे, तलवार भी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के चचा आगे बढ़े, बढ़ के कहते हैं आने दो उमर को, अगर इरादा दुरुस्त होगा तो वेलकम किया जाएगा, इरादा गलत होगा आज उसके यही तलवार से दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे नबी के शफीक चचा तलवार लेके दरवाजे पे आ गए उमर। आका ने कहा खोल दरवाजा। जैसे दरवाजा खुला गया, अब उमर झिझकते, दबकते, डरते, संभलते हुजूर तक बढ़े। इससे पहले तो उमर कुछ कर कह पाते, मेरे नबी ने उमर की चादर का ठुक्का पकड़ा और कहने लगे उमर बता तू कभी मान लेके आएगा, तू कभी मान लेके आएगा। इतना सुनना था, कदमों में गिर गए और फिर कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हुए। नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। तारीख गवाह है, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह आज के बाद नमाज तब के नहीं खुल के अदा की जाएगी। उमर कम है तादाद में, लोग थोड़े हैं, सितम होता है हम लोगों पर। उमर इसलिए चुप के आका अब उमर आ गया है, अब उमर आ गया है। अब जो जमातें बनाई गई है, जमात की एक साइड में हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं, दूसरी साइड में मेरे नबी के चचा अमीर हमजा चल रहे हैं। और उमर का तेवर देखो, लहजा उमर का देखो। अब उमर कह रहे हैं आओ जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, अब मुस्तफा की तरफ नजर उठा के दिखाए। अब उमर चौखट पे आ गया है। खुदा की कसम कलमा पढ़ने के बाद उमर मक्के की गलियों में टहल रहे हैं। मैं तो खुल के कहता हूँ आज उमर होते तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था जो कुरान के खिलाफ भौंक देता। आज उमर होते किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, नबी के खिलाफ बोल देता। इसलिए कि जो जबान उनके खिलाफ खुलती थी वो उमर के तलवार से तो टुकड़े हो जाया करती थी। तवज्जो है सारे लोगों की? थके तो नहीं है अभी? उमर दरवाजा खटखटा रहे, दरवाजा कौन? दरवाजा उमर आया है। जो खोलने वाले थे वो भी नहीं खोलते, फरमाने लगे निकलो निकलो उमर आया है। बहुत सितम की है ना बिलाल पे, अब नजर उठा के दिखाओ। बहुत मारा है ना अबू बकर को, अब जरा गर्दन उठा के दिखाओ उमर आया है। खटखटाते खटखटाते अबू जहल की चौखट आ गई, निकल उमर आया है। जैसी दरवाजा खुला, कैसे? का सुन मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। पसीना पसीना हो गया अबू जहल, पसीना पसीना। सच कह रहा है, कब जबान खोल के दिखा, या तो तू रहेगा या उमर रहेगा। अल्लाह अकबर। ये आवाज देते देते उमर भाई नूर भाई हजरत उमर गली से गुजर रहे, सामने से जुनैरा आ गया और देखा उमर कह रहे मैं हुजूर का गुलाम हो गया हूं, मैं हुजूर का गुलाम हो गया हूं। आके कहने लगी ठहर उमर, तू ही है ना?
एक दिन मेरा आका मुझे मार रहा था और वो कोड़े मार मार के थक गया था, तो तुझे आवाज दी थी और तूने मेरे गले में कोड़ा डाल के इतना लपेटा था, मेरी आंखें निकल आई थी। और तू मुझसे पूछ रहा था, बता उसमें ऐसा क्या है जो तू उसके लिए जान देने तैयार है। उमर, अब तू बता तुझे क्या हो गया है? तू तो कल उसका दुश्मन था, आज उसके नारे कैसे लगा रहा है? तो जो हजरत उमर ने कहा था, गोया उसका तर्जुमा ये था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सलामत रखे भाई। हजरत उमर कहते भाई बस कर, कल तक मैंने हुजूर को देखा नहीं था, आज जब से देखा है बस उन्हीं के गीत गाने लग गया हूं, उन्हीं के गीत गाने लग गया हूं। खुदा की कसम ये कुरान है जिसकी जियारत मुसलमान बना देती है, जिसकी तिलावत जन्नती बना देती है, जिसको छूना जन्नती बना देता है, जिसका एहतराम जन्नती बना देता है। आज बड़े बड़ों से बात करना चाहता हूं। मैंने तुमसे पहले कहा था, हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। जाओ कभी कब्रिस्तान जाकर के देखो, वहां पे टूटी कब्रें भी मिलेंगी, फटे कफन भी नजर आएंगे, गली हड्डियां भी मिलेंगी। बताओ तो सकी, जमीन ने किसी अमीर के वजूद को संभाल के रखा हो तो बोलो, किसी पौधे वाले को बचाया हो जमीन ने तो बोलो, किसी बादशाह की हड्डियां बच गई हो तो बोलो। खुदा की कसम बड़े बड़े दौलत वाले गल गए, लेकिन अगर किस्मत से कभी इत्तेफाक से अगर कुरान वाले की कब्र खुल जाती है, 10 साल के बाद भी जिस्म सलामत मिलता है, लोग हैरत से देखते हैं ये क्या है, तो बरेली से आवाज आ गई है, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। या अली, तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई कुरान बड़ी चीज है। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे आप 100 साल जिए, 1000 साल जिए, दुआ है मेरी, लेकिन जरा तसव्वुर करें अगर सुबह हमें मौत आ गई, क्या तैयारी है? सुबह अगर हमें मौत आ गई क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं, कब्र का कोई इंतजाम नहीं। कल मर जाए हम, खुदा की कसम मुश्किल हो जाएगी कब्र की खड़ी। नूर भाई मेरे वालिद गिरामी 4-5 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब के साथ सफर में था, मुझसे कहने लगे बेटे ये जो लोग दौलत इकट्ठी करते हैं ना, ये अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए करते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये खाली चौकीदार है, वो काम तो दूसरों के आएगी, वो काम तो दूसरों के आएगी। कहने लगे बेटे जितना चाहो तुम से कमाना, लेकिन ये सोच के ना कमाना, इसे बचा के रखूंगा, बचा के रखूंगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है। आज बाप की छोड़ी हुई जायदाद को बेटा विरासत नहीं, माले गनीमत समझ के झपट्टा मारता है। माले गनीमत, बाप की छोड़ी हुई चीज में से कफन भी सस्ता लाएगा। गलत नहीं कह रहा हूं, कफन भी सस्ता वाला लाएगा। तो भाई बोलने दो यार, तवज्जो है सारे लोगों को। कफन भी सस्ता लेके आता है, और अगर फाता की बात आ जाए तो जहां 10,000 का खर्च है ना, 4 में काम निपटाने की सोचता है। दिल पे हाथ रख के बता, ये तूने कमाई थी कि तेरे बाप ने? बाप की छोड़ी हुई जायदाद है ना, तो क्या वो इसका भी हकदार नहीं रहा कि उसे इतना अच्छा कफन पहना दे कि वो कब्र में जाए और मुर्दे उससे अपना कफन मिलाए तो वो फख्र से कह सके मेरी औलाद ने मुझे अच्छा कफन दिया। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं,
फरमाया गया अपने मुर्दों को अच्छे कफन दो, क्योंकि जब वो कब्रिस्तान जाते हैं तो मुर्दे अपने अपने कफन मिलाते हैं।